सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके हिंदी विषय में लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और इसी लेसन में हमें आज पढ़ना है सर्वनाम। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कुछ नया नहीं इसमें बताना है। बस सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, यही आपको समझना है। और दोस्तों, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाना चाहूँ तो सर्वनाम जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अब देखिए, राम का नाम एक बार हमने ले लिया राम, अब दूसरी बार उसके स्थान पर, राम के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। ठीक है, वह बहुत अच्छा खेलता है, तो वह का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, राम ही निकलेगा। तो इस तरीके से जो वह हुआ वो सर्वनाम हो गया और जो राम हुआ वो नाम हो गया। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर सर्वनाम शब्द दो शब्दों के आपस में मिलने से बना है। पहला सर्व और दूसरा नाम। इसका अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, आप, मैं, हम, ये, तुम आदि। तरीका: बच्चे व्यवहारिक दिनचर्या में प्रायः संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द बोलते हैं। शिक्षक को उन्हें 2-4 वाक्य बोलने को प्रेरित करना चाहिए या स्वयं उदाहरण देकर सर्वनाम शब्द की पहचान करना चाहिए या कराना चाहिए। जैसे रमेश ने रवि से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। राजेश ने सुरेश से कहा, आप कहाँ रहते हैं? तो उक्त वाक्यों में आप, मैं, तुम का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि रमेश के लिए प्रयुक्त मैं शब्द, रवि के लिए प्रयुक्त तुम शब्द, सुरेश के लिए प्रयुक्त आप शब्द किसी अन्य संदर्भ में अन्य के लिए प्रयुक्त ना हो। अर्थात भिन्न वाक्य में भिन्न संदर्भ में यह आप, मैं, तुम आदि शब्द किसी दूसरे के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के एग्जाम्पल क्या होंगे, वह, यह, वे, आप, मैं, हम, ये, तुम, सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब जो सर्वनाम होते हैं वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुत ही आसान है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, अथवा जिसका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुष से तात्पर्य है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनको निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है। ठीक है, आप देखिए, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मेरा कार्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्कूल जा रहे हैं, हमारा स्कूल खुला है। मैं, हम, मेरा, हमारा, ये है उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग यहीं विश्राम करो, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम लोगों के कपड़े अच्छे हैं। तो यानी कि तुम, तुम्हारे, तुम लोगों या तुम लोग, ये जहां पर आता है वहां पर होता है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष को पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तुम या तुम्हारे आता है। इसके अलावा जो अन्य पुरुष होता है, इसमें वह, वे, उसका, उसके, इस तरीके से देखिए, वह घर जा चुका है, वे अभी पढ़ रहे हैं, उसका नाम सुरेश है, उसको जाने दो। तो इस तरीके से वह, वे, उसका, उसके, इस तरीके से आता है। तो ये अन्य पुरुष होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार से होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस तरीके से इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनामिक शब्दों से अपनापन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। तुम स्वयं ही वहां चले गए। आजकल वह अपने को सुधार रहा है। वह स्वयं सभी कार्य करता है। मैं आप ही वहां पहुंच जाऊंगा। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वह खुद अपना काम कर लेता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जिन सर्वनामिक शब्दों से अपनेपन का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरीके से जहां पर भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे यह, वह आदि। यह कल घर जाएगा, वह हमेशा पढ़ता है। तो जहां पर भी यह, वह इस तरीके से आता है और किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का वह बोध कराते हैं वे शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से दोस्तों, जहां पर भी जिस भी सर्वनाम शब्दों में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह कल घर जाएगा, यानी कि यह निश्चित रूप से कल घर जाएगा। वह हमेशा पढ़ता है, यानी कि निश्चित रूप से वह पढ़ाई करता है। अब इसके बाद तो देखिए, जो सर्वनाम के प्रकार है उसमें चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। अभी आपने देखा था कि निश्चयवाचक सर्वनाम में बोध होता है लेकिन इसमें बोध नहीं होता है। आप देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कोई नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ। तो इस तरीके से ये कुछ, यहाँ पर देखिए, मुझे कोई नहीं मिला, यहाँ पर भी अनिश्चय का भाव है। उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ, तो यहाँ पर कुछ लेते आओ, यहाँ पर भी क्या है, अनिश्चय है। कोई निश्चित चीज नहीं है कि हाँ ये चीज भोजन के लिए ले आओ, चावल दाल ले आओ या पूरी सब्जी ले आओ। तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया, बस कुछ कह दिया गया, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उसमें क्या होगा, अनिश्चय की स्थिति में होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो सर्वनाम के प्रकार है उसमें पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता क्या, देखिए, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, उसकी, जिसकी आदि। वह कौन है जो इतना बोल रहा है, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही किताब है जिसे मोहन ने खरीदी थी। तो इस तरीके से जहां पर भी जो, सो, उसकी, जिसकी आएगा इसमें क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद छठवां आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है और इसको सभी लोग आसानी से पहचान भी जाते हैं। जिन सर्वनामों को प्रश्न करने के लिए इस प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, किसने, क्या आदि। कौन गा रहा है, यह पत्र किसने लिखा, तुम किसे बुला रहे हो, वह क्या लेने बाजार गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जाता है तथा वह उसका बोध कराता है। बच्चों को सर्वनाम शब्दों का शिक्षण करते समय परिवेशी सार्वनामिक शब्दों की पहचान उदाहरणों के माध्यम से करवाना चाहिए तथा उनसे सर्वनाम शब्दों के सहारे अधिकाधिक वाक्य विन्यास कराना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा सर्वनाम, उम्मीद करती हूँ कि 6 सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जितना भी यहाँ पर मैंने बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनको प्लीज आप याद कर लीजिए इन 6 प्रकारों को, क्योंकि एग्जाम में पूछता है आपके, और कभी कभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है और कभी कभी अति लघु उत्तरीय में भी पूछ लेता है और कभी कभी तो किसी किसी सर्वनाम की परिभाषा भी पूछ लेता है। तो इसलिए आपको सभी सर्वनामों की परिभाषाएं याद होना भी जरूरी है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपका ये पहला वीडियो है, इससे पहले अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, आपको सभी विषय बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में आपको मिलने वाले हैं। और जहां कहीं भी आपको कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी विषयों को बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा करके पढ़ाया है और कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को त्रुटि रहित हम पढ़ाएं, कहीं पर भी कोई गलती ना मिले, ताकि आप लोग का जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा बने। जब आप मेहनत से पढ़ करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके स्कोर भी अच्छे बनेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए,
जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही लगातार अपडेट रहें। दोस्तों, आपके परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो या फिर आप लोगों के स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, आपको सभी वीडियोस हम लगातार लगातार पहुंचाते रहते हैं आप तक और कोशिश करते हैं कि आपको सभी विषयों को बराबर हम देते रहें, बराबर सभी विषयों के वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी ऐसी अच्छी चलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और आप लोग को जहां कहीं भी कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाने को कहते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते चले। तो ऐसे ही दोस्तों आगे चल करके आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे हम। बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। दोस्तों, जय हिंद।